हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अविनाश कुमार। आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल एक मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसे कि मैंने बहुपद के सारे परिचय उदाहरण के साथ हमने देख लिया, अब प्रश्नावली को एक एक करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2.1 को और एक एक करके क्वेश्चन है आपको देखते हैं। 2.1 का क्वेश्चन क्या है कि किसी बहुपद के px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px को शून्यों की संख्या ज्ञात करें। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी ऐसे इस तरह का फिगर बना के मैंने ड्रॉ करके बताया था कि px = अगर मैंने बताया था कि px का जो भी इक्वल टू में अगर आएगा, कोई भी समीकरण हो सकता है, उसका शून्य के निकालने की बात आएगी, वो भी ग्राफ के ऊपर, तो हम कैसे निकालेंगे। बताया था ना कि एक अक्ष को जितने बार टच करेगा। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे y = px है। क्या है? y = px है। तो y = px है, इसका मतलब क्या है कि px है ना। तो यहाँ पे x वाले x एक्सिस को देखेंगे। अगर यहीं पे रहता x = py तो y एक्सिस को देखते, ठीक है ना। यानी y = px है तो इसका मतलब है x एक्सिस को देखना है। अगर x = py रहता तो y एक्सिस को देखते। तो यहाँ पे x एक्सिस को देखना है। इसमें देख रहे हैं कि x एक्सिस को ये लाइनिंग टच नहीं कर रहा है। क्या है? सिंपल सी देखना है। यहाँ पे ये लाइनिंग क्या है? x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका शून्य? यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, इसका शून्य जो होगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये पूछा जाएगा कौन सा बहुपद है, इसमें सिर्फ शून्य पूछा जा रहा है। अगर बाय द वे आपके क्वेश्चन में अगर आ जाए कि ये कौन सा बहुपद है तो नियतांक बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया रखा है। चलिए ये देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्या है कि यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। यहाँ पे देख रहे हैं एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये पॉइंट पे, है ना। तो इसके लिए शून्य क्या हो जाएगा? एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो शून्य कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको देख लेते हैं। इधर वाले इधर तो देख रहे हैं एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है। इसका मतलब है 3 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो शून्य कितने हो जाएंगे? 3। यहाँ पे लिख देंगे शून्य = 3। चलिए ये नंबर देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना है यहाँ पे कि ये भी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना, एक्स एक्सिस को। तो कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका शून्य? इसका शून्य कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्योंकि क्यों हो जाएगा 2? क्योंकि 2 बिंदुओं पे टच कर रहा है। यानी ये एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है? 2, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं। एक यहाँ पे एक्स एक्सिस को कटर कर रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो कितने कुल मिला के? 4। तो इसका शून्य कितना हो जाएंगे? 4। चलिए ये लास्ट नंबर देखना है। लास्ट नंबर इसमें क्या है, मैंने एक फिगर के साथ मैंने बताया था। क्या बताया था कि जस्ट इस पॉइंट पे आ रहा है और इससे जा रहा है, यहाँ पे रुक नहीं रहा है। तो वहां से एक पॉइंट तो ये तो है, लेकिन यहाँ पे रुक नहीं रहा है, यहाँ से सीधे चला जाता है। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, 3 पॉइंट हुआ। इसीलिए इसका शून्य कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग 2.1 का आपका 6 क्वेश्चन था एग्जाम्पल के लिए। तो ये 6 देख लिया हम। चलिए 2.2 में चलते और एक एक करके क्वेश्चन को देखते। 2.1 को कर दिया तो समाप्त। अब 2.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं है क्या। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करें। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि x² - 2x - 8 है ना। तो इसको क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे तो x² - 4x प्लस 2x - 8 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 4, यहाँ से प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? x - 4। यहाँ से x + 2 ये हो जाएगा, इसको एक बार लेना है और क्या हो जाएगा? x - 4 इतना हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं कि x + 2 = 0 लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -2। x - 4 = 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ देख लेते हैं, ये हो गया, आप मान लीजिए अल्फा है, ये क्या है? बीटा है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब, अल्फा प्लस बीटा का मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। यानी शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। यानी x² का गुणांक होगा उसको ये बोलेंगे, x का गुणांक होगा b होगा, जो कांस्टेंट मान होगा उसको क्या बोलेंगे? c बोलेंगे। यानी a प्लस -b/a। तो -b कहने का मतलब माइनस और -2 और बट्टा में 1, यानी 2/1 = 2। अब देखना है कि अल्फा और बीटा को मान जोड़ने पर सीधा 2 आता है या नहीं। जैसे यहाँ पे अल्फा का -2 है और बीटा का मान 4 है। तो यहाँ पे इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 आ गया। इसका मतलब है कि इसका जो मान निकला है अल्फा प्लस बीटा का, वो क्या है? सही है। फिर देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। c कितना है? c
सी -8 है और ए के जगह पर कितना हो जाएगा 1 एज इक्वल टू कितना हो जाएगा -8 अल्फा इंटू बीटा अल्फा के जगह पर -2 और बीटा के जगह पर कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -8। फिर ये क्या है दोनों सेम है, इसका यही संबंध को हमको जांच करना है। चलिए यहाँ देखते हैं 4s² - 4s प्लस क्या 1 तो यहाँ पे 4s² - 4s प्लस में क्या है 1 देखते हैं 4s² - 2s प्लस क्या हो जाएगा 1 यहाँ से 2s को कॉमन ले लेंगे तो 2s - 1 यहाँ से -1 को कॉमन ले लेंगे 2s - 1 ठीक है ना। यहाँ पे 2s है 25 मत मान लीजिएगा ठीक है ना। तो यहाँ पे 2s - 1 और 2s क्या हो जाएगा -1 तो यहाँ पे 2s - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 2s इज इक्वल टू 1 s का मान निकालिएगा तो 1/, कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ से 2s - 1 बराबर 0 2s बराबर कितना हो जाएगा 1 s का मान निकालिएगा तो 1/2। ये मान लीजिए अल्फा है ये क्या है बीटा सेम अल्फा प्लस बीटा -b ये हो गया आपका a ये हो गया आपका b ये क्या हो गया c तो -b/a यानी माइनस फॉर्मूला का -4 अब बाई a की जगह कितना हो जाएगा 4 यानी 4/4 इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं अल्फा का मान, जैसे यहाँ पे अल्फा का मान 1/2 है और इसका मान भी 1/2 है, इसको 2 एलसीएम लेंगे 1 + 1 यानी 2/2 इसको काटेंगे तो कितना है 1। ये दोनों क्या है सेम आया ना। यहाँ पे देखते हैं फिर अल्फा इंटू बीटा c/a c क्या है 1 है और a कितना है 4 है यहाँ पे 4 लिख देंगे। अल्फा का मान कितना 1/2 और बीटा का मान कितना है 1/2 और 1/2 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या है ये भी सब क्या है सेम है, ये दोनों क्या है सेम है। तो यही संबंध को हमको क्या करना था ज्ञात करना था। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है कि t² - 15 तो t² - 15 तो t² = 15 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी t का जब मान निकालेंगे तो √100 कितना हो जाएगा प्लस, ये क्या होता है प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे t का मान जो हो गया इसका मतलब है कि अल्फा का जो मान आ गया √15 आ गया और बीटा का जो मान आ गया वो -√15 आ गया ठीक है ना। और यहाँ पे देखते हैं कि x² का जो गुणांक होता था इसका मतलब पावर 2 का जो गुणांक होता था उसको a बोलते थे और x का गुणांक यानी कोई घात 1 का जो गुणांक होता था उसको क्या बोलते थे b बोलते थे। इसमें तो b नजर आ नहीं रहा, a और c नजर आ रहा, बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा। यहाँ इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a -b तो नजर आ नहीं रहा, इसका मतलब है 0 है और a के जब 1 हो जाएगा यानी 0 और अल्फा प्लस बीटा देखते हैं इसको इस दोनों को जोड़ के तो √15 -√15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा c/a c के जगह कितना है -15 और बट्टा में 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -15। अल्फा का मान पे है √15 आगुने इसका मतलब कितना 15 गुना करेंगे तो -15 आ गया, ये दोनों सेम आ गया। इसी संबंध को हमको क्या करना था ज्ञात करना था। इस तरह से आपको सारे जो क्वेश्चन होंगे इसी तरह से बनेंगे ठीक है ना। जैसे अब चल 1 नंबर क्वेश्चन तो हो गए सारे सॉल्व, अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है क्या। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लिया था, अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। इसका मतलब क्या है कि शून्यकों का योग कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा यानी दो शून्यक है जिसका दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया हुआ और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ -1 दिया। तो इसका द्विघात बहुपद निकालना है। किसका क्या ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है क्या होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी x² - अल्फा प्लस बीटा का जगह पर 1/4 x प्लस और यहाँ पे -1 यानी x² - 1/4 x -1 ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा ठीक है ना। यहाँ से 4 को एलसीएम ले लेंगे, इसको तोड़ देंगे तो भी हो जाएगा। फिर जस्ट इसके का यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ 1/3। जस्ट इसी तरह से करेंगे। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो x² - अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2 है तो √2 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1/3 समझ में आया ना। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है 0 है और अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 है। इसके लिए भी द्विघात बहुपद निकालेंगे। द्विघात बहुपद के लिए यही फॉर्मूला हो जाएगा x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर जीरो हो जाएगा, और एक्स प्लस में क्या हो जाएगा √5। तो जीरो एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है प्लस में √5 है, प्लस √5, यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद को हम इस तरह से ज्ञात करते हैं। चलिए अब देखते हैं 1.2 को तो 2.2 तो हो गया समाप्त, आगे की बात होगी, आगे देखेंगे क्या है।